दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल हाई फ्लायर पे। मैं आपका दोस्त देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच। तो इस मंडे फिर से हम आए हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग की और एक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अभी की जिंदगी में जो है उससे और बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ खास करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़िए, सीखिए, जानिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल हाई फ्लायर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को पूरा देखें। मजा आया, कुछ सीखे तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो टीम के साथ शेयर करें, नहीं कर रहे तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे सिद्धांत के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी बुनियाद इसके ऊपर खड़ा है। वो सिद्धांत जिसके ऊपर पूरा का पूरा सफलता डिपेंड करता है और पूरी की पूरी आपकी विफलता भी, आपकी असफलता भी उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उस सिद्धांत के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप रियल में बड़ा सफलता चाहते हैं तो जो पहली आपकी विचार होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सीखा अपने मेंटर से, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आपका पहला उसूल होना चाहिए, क्या है वो, कि आप सिर्फ अपनी सफलता के लिए ना सोचे। अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ अपनी सफलता के लिए आए हो, डे वन से सिर्फ अपनी सफलता के लिए सोच रहे हो, तो इस बिजनेस में कामयाबी आपके हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि इस बिजनेस का स्वभाव ही इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो मैं एक मोरल स्टोरी के साथ आपको शेयर करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ये सिद्धांत हमारी जिंदगी में काम करता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नगर में भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण भिक्षु को उन्होंने मिले और ब्राह्मण भिक्षु को देख के अर्जुन के मन में दया आया कि मेरे राज्य में लोग गरीब भी है और भीख भी मांग रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण को पास बुलाया और 100 सोने की मुद्रा दिया, बोला इसको लेके जाओ, कल से एक अच्छी जिंदगी जियो। ब्राह्मण बेचारा खुश हो गया और खुश होकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मन में लड्डू फूट रहा था, इतनी जिंदगी, इतने सारे दिन दुख में बीतने के बाद आज अच्छा दिन की जिंदगी में आने वाला था। तो खुशी खुशी जाते जाते रास्ते में दूसरी भिक्षु उसको मिला, तो उसके हाथ में इतनी धन देके उन्होंने पूछा कि इतने धन तुम्हें मिला कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि राजा अर्जुन मिले थे और उन्होंने मुझे ये दिया है। तो दूसरे भिक्षु ने बोला कि देख, इतने सारे धन तेरे लिए बहुत है, अगर तू मुझे थोड़ा सा हिस्सा इसे दे देता, थोड़ा सा कुछ मुझे दे देता, तो हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण को उस वक्त सिर्फ अपने जिंदगी, अपने स्वार्थ, अपने परिवार के बारे में सोच था, तो वो स्वार्थमंद हो गया था, वो स्वार्थी बन गया था, सेल्फिश बन गया था। तो उन्होंने उसको दिया नहीं और आगे निकल गया। और आगे जाके घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक लुटेरा उससे वो सब धन, जो सोने की मुद्रा था, वो लूट लिया उससे, और वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास हथियार था। तो बड़ा दुखी हो गया, मायूस हो गया और अपने नसीब को कोसते हुए अगले दिन से फिर से वो अपने पुराने कर्म, जो भीख मांगना, उसमें लग गया। और कुछ दिन बाद दोबारा वो अर्जुन के सामने आ गए। फिर अर्जुन उसको देख के फिर उससे पूछा, अरे क्या हुआ, मैं तुम्हें इतने सारे धन दिया था, फिर तू भिक्षा कर रहा है? तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया और दुखड़ा सुनने के बाद अर्जुन को और दुख लगा कि मेरे राज्य में सिर्फ गरीबी नहीं है, मेरे राज्य में चोरी डकैती भी है। तो उन्होंने अपने सुरक्षा बल को निर्देश दिया कि राज्य में जितने सारे लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू है, सबको पकड़ के बंद कर दिया जाए। और इनको उस वक्त उनके पास सोने की मुद्रा नहीं था, तो उन्होंने अपने हाथ से कीमती अंगूठी जो हीरे का था उन्होंने दिया, बोलता कल से इसके ले जाओ, इसको बेच के कुछ अच्छा करके अपनी जिंदगी में बहुत, कल से भिक्षा नहीं बनना, अच्छी जिंदगी जीना। तो ब्राह्मण और खुश हो गया और चल पड़ा अपने घर की तरफ। इस बार बड़ा सावधानी से उस चीज को संभाल के लेके गया और घर पहुंच के उन्होंने एक पुराने मटकी में उसको छुपा दिया ताकि दोबारा ये चोरी ना हो जाए, किसी के हाथ ना लगे, और सो गया आराम से। और कुछ देर बाद ब्राह्मण की पत्नी घर पे आए और देखे कि पानी नहीं है। तो उन्होंने पानी लेने के लिए अपनी जो मटकी है वो लेके नदी की तरफ चल पड़ी। कुछ रास्ते जाने के बाद वो देखे कि वो मटकी फूट गया, वो फटा हुआ था। तो उन्होंने घर वापस आया और देखा, ढूंढा घर में कि कोई दूसरा मटकी तो नहीं है। तो उनको वही मटकी नजर आया जिसमें ब्राह्मण ने कीमती अंगूठी छुपाई थी। तो उन्होंने उसको तो पता नहीं था, वो लेके चला गया और जाके उसको अच्छी तरह से धो के नदी में पानी भर के घर वापस आ गए।
और धोते धोते वो जो कीमती अंगूठी था वो भी नदी में बह गया। तो फिर आके ब्राह्मण को उठाया, तो ब्राह्मण उठ के उसको बताया कि आज एक बहुत अच्छा खुशखबरी है, हमारे जिंदगी काल से बहुत अच्छा होगा और हमें कभी भी जिंदगी में भीख मांगने की जरूरत नहीं। तो ब्राह्मण की पत्नी पूछा ऐसा हुआ क्या? बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बताना नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। तो वो लेके गए दूसरे कमरे में जहां पे मटकी था, तो वहां जाके वो देखे कि मटकी गायब है। तो वो चकित हो गई कि मटकी कहाँ गया। फिर जैसे पूछा उन्होंने सब बताया कि मैं इसमें पानी भर के, मुझे थोड़ी पता था उसमें क्या था। उसमें अरे उसमें कीमती हीरे की अंगूठी था जो राजा ने मुझे दोबारा दिया था। तो बेचारे पति पत्नी बड़ी दुखी हो गए और फिर अपने नसीब को कोसते हुए अगले दिन से उसी प्रवृत्ति में फिर लगे, यानी कोई भिक्षा करने फिर लगे। और तीसरी बार जब राजा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के सामने आए तो अर्जुन बड़ा द्विधा में था। तो उन्होंने भगवान को पूछा, प्रभु ये क्या माया है? मैं इतना कोशिश कर रहा हूं इस व्यक्ति को एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, लेकिन उसकी नसीब में क्या सच में ऐसा नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा, वो तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराए और बोले इस बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, इस बार जो करूंगा मैं करूंगा। तो उन्होंने एक 10 रुपए की सिक्के ब्राह्मण को दिए, बोले इसको ले जाओ और इससे कुछ नया काम शुरू करो काल से और एक अच्छा जिंदगी जियो। तो ब्राह्मण भी कुछ कर नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया, इच्छा हुए ना हुए उसको लेके गया। और रास्ते में जाते जाते वो सोच रहा था 10 रुपए से मैं करूंगा क्या, कहां से शुरू करूं, इससे कितना खाऊं, कितना बचाऊं, कितना धंधा करूं। तो ऐसे सोचते सोचते बड़ा कंफ्यूजन था। और कुछ देर जाने के बाद उसको देखा कि रास्ते के साइड में एक मछुआरा एक तालाब में मछली पकड़ रहा था और एक मछली को पकड़ के वो किनारा पर रख के दूसरी मछली को पकड़ रहा था। और जो पुराना मछली था वो पानी के बिना बड़ा तड़प रहा था। ब्राह्मण उस मछली की तड़प को देख के बड़ा दया आया उसको। उनको लगा ये 10 रुपया मैं अपने जिंदगी में क्या करूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन इस 10 रुपया के बदले में अगर इस मछली की जिंदगी में बचा सकता हूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, एक पुण्य होगा, मुझे खुशी भी मिलेगा। तो उन्होंने 10 रुपया देके उस मछली को खरीद लिया और अपने जो भिक्षा वाला पात्र है उसमें लेके वो नदी की तरफ चल पड़ा। पात्र बड़ा छोटा था तो मछली तड़प रहा था। तो अचानक रास्ते में जाते जाते उसका एक बार नजर गया कि कुछ चमक रहा है पात्र में। तो जो ध्यान से देखा उनको दिखा कि वही जो अंगूठी, जो कीमती हीरे की अंगूठी जो अर्जुन ने उनको दिया था, वही इस पात्र में चमक रहा था। तो उसको देख के जैसे होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई कीमती चीज हमारा खो जाता और अचानक हमें मिल जाता तो हमें जो खुशी होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो ब्राह्मण के अंदर वही एक्साइटमेंट था। वो खुशी में चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और स्वयं देखिए उसी वक्त उसी रास्ते से वो लुटेरा भी गुजर रहा था जो कुछ दिन से छुप छुप के अपनी, क्योंकि अर्जुन ने सब कुछ रूल्स रेगुलेशन कड़ाकड़ी कर दिया, उसने अपने सुरक्षा बल को टाइट कर दिया था। तो जैसे वो ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा, उनको लगा ब्राह्मण मुझे पहचान लिया, अब मेरी जान नहीं बख्शेगी, अब तो मुझे पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने दौड़ते हुए आए, ब्राह्मण के पैर में पड़ गया, बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए महाराज, ये लीजिए आपकी 100 सोने की मुद्रा, मुझे बचाइए और मुझे छोड़ दीजिए। तो ब्राह्मण देखा कि मुझे हीरे की अंगूठी भी मिल गया और 100 सोने की मुद्रा मिल गया। यानी जब इस कहानी में मोरल क्या है फ्रेंड्स, ये मोरल को अगर समझ जाएंगे आप, इसमें मोरल यही है कि जब तक उस ब्राह्मण के मन में सिर्फ अपने बारे में था, मेरी फैमिली, मेरी कामयाबी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, तब तक उसके हाथ में आया हुआ हर चीज उससे दूर जा रहा था। और जिस वक्त उन्होंने दूसरों के लिए, उस मछली के लिए सोचने लगा, उसका खोया हुआ चीज उसके पास आने लगा। फ्रेंड्स यही सिद्धांत नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर शुरुआत से आप अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, अपने लिए ही काम करते रहेंगे, तो आपके पास कभी भी कामयाबी आपके हाथ नहीं लगेगा। फ्रेंड्स यही इस बिजनेस की असली सिद्धांत है। तो हमें जब इंसान, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इंसान जब अपने लक्ष्य के नहीं दूसरों को लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता, दूसरे के सपनों को पूरा करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता, तो उसके साथ होता क्या है, कुछ बहुत फायदा होता है। मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। जो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सबसे बड़ी जो फायदा होता है जब कोई इंसान दूसरे की कामयाबी को अपना जिंदगी का लक्ष्य बनाता, तो उसको जो सबसे पहला फायदा होता है कि वो बहुत ज्यादा सीखता है, उसको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि जब इंसान अपने कामयाबी के लिए काम करता, जो स्किल वो सीखता है, लेकिन जो दूसरे की कामयाबी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेता, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे स्किल डेवलप होता, ऐसे ऐसे क्वालिटी डेवलप होता, कुछ दिन बाद उसको खुद को भी विश्वास नहीं होता कि ये मैं हूं। और इसीलिए आज ऐसे सैकड़ों नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज है पूरे भारत में,
आप उनको कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी काम दे दीजिए, उसमें वो नंबर 1 होकर निकलेंगे, क्योंकि वो दूसरे के लिए काम करके ऐसे स्किल के मालिक हो गए, ऐसे स्किल के मतलब आभूषण में वो अपने आप को आभूषित कर दिया, अपने आप को इतना मास्टर कर दिया कि वो हर काम को बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से वो कर सकते हैं। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है? आप अपने टीम की आस्था जीत सकते हैं, आप अपने टीम की विश्वास जीत सकते हैं, आप अपने टीम के सबसे प्रिय बन सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि ये पीपल बिजनेस है, ये लोगों के द्वारा बिजनेस है, और लोग अगर आपके ऊपर आस्था नहीं रखेंगे तो लोग आपके साथ टिकेंगे नहीं, वो आपको छोड़ के निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपके ऊपर लोगों की आस्था नेटवर्क मार्केटिंग में एसेट बोला जाता है, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हैं तो आपके अंदर जो स्वार्थ भावना आपकी शकल में आता है, और वो शकल में जब भी आता दूसरे से छुपता नहीं, दूसरे देख लेते हैं और वो आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरे की सफलता को अपनी जिंदगी के ध्येय बना लेते तो ये भी शकल पे आता है, और लोग ज्यादा आपके प्रति आकर्षित होंगे, ज्यादा आपके साथ टिके रहेंगे, और इस बिजनेस में आप ही एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जो तीसरा फायदा है, आपकी विचारों में दूरदर्शिता का समावेश होता है, आपके विचारों में दूरदर्शिता का समावेश होता है। और जो चौथा बेनिफिट है, आप लोगों को सक्सेस बनाने में कुछ दिन बाद आप मास्टर बन जाएंगे। आप अपने टीम में सैकड़ों लोगों को उनके सपने पूरा करने में आप कामयाब हो जाएंगे और इसमें धुरंधर बन जाएंगे। तो ये सब फायदा अगर आप अपने सिर्फ इस बिजनेस को करने से पहले या अगर कर रहे हैं, अपने यही सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, तो इस बिजनेस का जो असली कामयाबी, असली आनंद, असली मजा वो आप सबको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतना ही था। आप सबके मिलके बहुत अच्छा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले मंडे रात को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। नमस्ते।